डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नेम इज वर्णमाला एवं वर्ण के भेद। ठीक है, वर्णमाला। आप देखिए वर्णमाला क्या होती है। तो माला तो पूरे मोतियों से बनी हुई होती है, ऐसे ही जो वर्ण होते हैं ना, वर्णों को मिलाकर ही वर्णमाला बनती है। ठीक है, जब हम कुछ बोलते हैं तब हमारे मुख से कुछ ध्वनियां समूह के रूप में निकलती हैं। ये ध्वनियां हमें कुछ ना कुछ अर्थ बताती हैं और तब बात हमारी समझ में आ जाती है। जैसे हमने कुछ बोलना चाहा, ठीक है, आम ही बोल लेते हैं, आम। ठीक है, तो अगर हम इन ध्वनियों को, इन अक्षरों को तोड़ें, धीरे धीरे बोलकर देखते हैं। पहले अ साउंड निकली, आ निकली, फिर माँ निकली। ठीक है, तो ये वर्ण अलग अलग हो गए। तो इसी तरह से जो वर्णों का समूह है, सार्थक वर्णों का समूह है, वही शब्द होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वर्ण, कोई सा वर्ण भी कहीं पर आ जाए। जो सार्थक मतलब अर्थ प्रकट करने वाला होना चाहिए, वह वर्णों का समूह, वही सार्थक शब्द होता है। जैसे यहाँ पर है आम, आ प्लस माँ प्लस आ, आम। ठीक है, अब माँ के बाद आ क्यों है? क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो, उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। तो आम, कमल बोलना तो क, अ, म, अ, ल, ये ध्वनियां हमारे मुख से निकलती हैं। और जब इनका जो समूह एक साथ हम देखेंगे तो कमल एक शब्द समझ में आएगा। ऐसे जब हम मटर को बोलेंगे थोड़ा धीरे धीरे, म, अ, ट, अ, र, ठीक है, और उसको हम एक साथ, इसका जो समूह है वर्णों का, ठीक है, तो वो क्या शब्द बन जाएगा? मटर समझ में आने लगेगा। इसी तरह से पे एड है, पे एड है, ने, पढ़ न, ठीक है, न, ई, म, नी, म, इस तरह के जो ध्वनि हमारे मुख से निकल रही हैं, ठीक है, तो वो एक शब्द बन जाता है। सार्थक वर्णों का समूह शब्द बन जाता है। पढ़ना एक ध्वनि समूह है। ठीक है, यह एक क्रिया है। पढ़ना क्या है? पढ़ना क्रिया है। नीम एक ध्वनि समूह है। ठीक है, नीम। अब यह क्या है? नीम क्या है? एक पेड़ का नाम है। कार एक ध्वनि समूह है, क्योंकि ध्वनियों को समूह हो गया। तो ये क्या है? यह एक वाहन का नाम है। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वर्णों को तोड़ा नहीं जा सकता, कहने का मतलब यह है। शब्दों को तोड़ा जा सकता, शब्दों को बांटा जा सकता है, लेकिन वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब इनके प, अ, ढ, पा को नहीं तोड़ सकते, आ को नहीं तोड़ सकते, पढ़ना को कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही वर्ण होता है। वर्ण क्या है? जिन ध्वनि को टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही वर्ण कहलाता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए संकेत निश्चित होते हैं। ठीक है, तो जो भी ध्वनि निकले, मतलब उसके जो चिन्ह होते हैं, जब हम ध्वनि को लिखते हैं तो वह अक्षर कहलाती है। ठीक है, लिपि जिसे हम कह देते हैं। तो सभी की भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि होती है। वर्णमाला क्या है? प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग वर्णमाला होती है। जैसे इंग्लिश जो होती है, ठीक है, रोमन वगैरह ऐसे। और यदि हम हिंदी भाषा की ध्वनियों को एक क्रम में लगा दे तो वह हिंदी वर्णमाला कहलाएगी। ठीक है, अगर हम इनको एक क्रम में लिख दें सारे ध्वनियों को, वर्णों को, तो यह वर्णमाला कहलाएगी। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? जैसे कुछ मोती बिखरे हुए हैं, अलग अलग हैं सभी अक्षर, ठीक है, इनका कुछ भी उपयोग नहीं है अगर अलग अलग है। तो यदि अब हम इन्हें किसी एक धागे में पिरो दे तो ये क्या बन जाएगा? एक मोतियों की माला बन जाएगी। अब यह माला एक उपयोगी वस्तु हो गई है। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं कर सकते थे। ऐसे ही मोतियों की माला की तरह वर्णमाला होती है। ठीक है, वर्णमाला के भेद कितने होते हैं? हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे वर्णों की बात की जाए तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पे हम पहले करेंगे बात स्वर की। तो स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता है उसे स्वर कहते हैं। मतलब वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। वर्णों का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य अक्षर की आवश्यकता नहीं होती। और इसकी संख्या कितनी है? 11। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, जो अंग आहा है अभी वो स्वर नहीं है, वो अयोग भाव होते हैं, अनुस्वार। ठीक है, तो स्वर कितने हैं? 11 है। अब व्यंजन क्या है देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में सदैव किसी अन्य वर्ण की मतलब स्वर की, अन्य वर्ण से मतलब यहाँ पे स्वर है। अगर हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे क, ख, ग, घ, स्पर्श व्यंजन का, तो क्या होगा? सभी में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। कौन से स्वर की? ए स्वर की। ठीक है, बताते हैं अभी की सहायता लेनी पड़ती है और उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अभी जैसे क है, सहायता कैसे लेंगे? का अभी पूर्ण नहीं है, हलंत है इस पे। ठीक है, अगर हम इसको हलंत को रिमूव करना है तो क्या करेंगे? ए स्वर की सहायता लेंगे।
इज इक्वल टू हो गया क। अब यहाँ पे हलंत रिमूव हो गया इस तरह से, ठीक है। कोई भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता, किसके बिना? स्वर के बिना। सभी व्यंजन में स्वर की हेल्प ली जाती है। ऐ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये सभी व्यंजनों में लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 33 व्यंजन है ये। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व ये अंतस्थ है, और श श स ह ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अभी अन्य वर्णों की बात कर लेते हैं जो रह गया था स्वर में, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्णों को भी स्थान मिला है। ये है अंग और अंग तथा हा। न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, ना ही तो ये स्वर है ना ही व्यंजन है, ठीक है। ये क्या कहते हैं? अयोग वह। अंग अंग अह क्या होते हैं? अयोग वह कहलाते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण के लिए ड ढ व्यंजनों को विकसित किया गया है, ठीक है। अभी इसमें शुद्ध उच्चारण के लिए इसमें इनको भी ऐड किया गया, ढ और ढ, ठीक है। तो ये विकसित ध्वनियां या विकसित व्यंजन कहलाते हैं। कौन से? अतिरिक्त भी कह देते हैं, विकसित भी, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन दो अक्षरों के मेल से बनते हैं वो होते हैं संयुक्त, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, संयुक्त हों। जैसे क्ष त्र ज्या श्रा। अभी क्ष किस किस से मिलकर बनता है? क प्लस सा से क्ष बनता है, त और प्लस र से त्र बनता है, ज प्लस इया से ज्या बनता है, श प्लस रा से श्र बनता है, ठीक है। तो ये ज्ञानी ज्ञ होता है, इसका शुद्ध उच्चारण है ज्ञ। अब यहाँ पे जानेंगे इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स। मुख से निकली ध्वनियों को मुख से जो निकलने वाली ध्वनियां है, ठीक है, के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। हमारे जो मुख से ध्वनियां निकल रही है कुछ बोलने के लिए, कुछ शब्द बोलने के लिए, तो जो ध्वनियां है ना उसके लिखित रूप को कहते हैं वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों का निश्चित क्रम में लिखने को वर्णमाला कहते हैं। अगर निश्चित क्रम में सीरियल वाइज लिखा जाए उसको तब वो वर्णमाला है, ठीक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। और हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। अंगोराहा क्या थे? अंगोराहा ना तो स्वर है ना व्यंजन है, वो क्या है? अयोग वहां है। ढ ढ को भी व्यंजन में ही स्वीकार किया गया है। और क्षत्र ज्या श्र ये क्या थे? ये ऐसे वर्ण थे जो दो दो वर्णों के मिलने से बनते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो ये था वर्णमाला एवं वर्ण के भेद, ठीक है। ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।